अभी अभी भारत के रिश्ते ईरान से बहुत बेहतर रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कितने अच्छे संबंध थे, लगातार संबंध रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमने देखा कि एक बीच का रास्ता अख्तियार करके चलने की कोशिश की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के इस ईरान के साथ एक बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और हैं। आपको याद होगा जिस वक्त जो है वो अभी बहुत ताज़ी ताज़ी बात है, कोरोना का कहर आया, जी। पूरी दुनिया जो है हिल गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय उस कोरोना काल में जो ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन थे, जो तीर्थयात्री थे, वो जो फंसे हुए थे, उसमें हिंदुस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, कुछ पाकिस्तान के भी थे। उनको जाकर के विशेष जहाज़ से हिंदुस्तान बुलाया सुरक्षित, क्योंकि वहाँ पर तो होटल में भी रहने की जगह नहीं थी। एक कोरोना का काल तो एक अजीब सी स्थिति हो गई थी, दवाएं नहीं थीं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो जोधपुर में आर्मी के कैंप में उनको क्वारंटाइन किया, 1 महीने तक उनकी इलाज और उनकी सारी सुविधाएं की। उसके बाद जो है जो कश्मीर के थे कश्मीर भेजे गए, जो हमारे देश के अन्य जगहों के थे वहाँ भेजे गए, जो अन्य देशों के थे वो भेजे गए। उसके बाद जो है वो तमाम और भी चीज़ें हुई। तो मैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य रहा है कि कांग्रेस के समय था उस समय, मैं इंडो ईरान जो पार्लियामेंट्री फोरम था उसका मैं चेयरमैन भी रहा, और उनके साथ बहुत अच्छे, बहुत नज़दीकी जो है वो हमेशा संवाद भी होता रहा, समन्वय भी होता रहा, बातचीत भी होती रही। ईरान के लोगों के बीच में एक बात बहुत पुख्ता तरीके से भरी हुई है कि भारत और भारत के लोग और जो भारत की सरकार है वो ईरान और ईरान के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न और कंट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से बोला, हमने देखा कि खामनेई जी भी भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती रही है, एक बहुत ही मधुर संबंध रहा है। तो ऐसे मौके पर अगर एक डिप्लोमेटिक रास्ता अगर भारत अख्तियार कर रहा है, क्योंकि देखिए सवाल नकवी जी इसलिए होता है कि जब श्रद्धांजलि सभा थी तो बीजेपी की तरफ से आपको केवल वहाँ देखा गया, तो ये भी एक क्या आपको सरकार की तरफ से बोला गया था? नहीं नहीं, देखिए, सरकार श्रद्धांजलि सभा नहीं थी वो, उस दिन उनसे मिलने का था। और उनके जो एक्सेलेंसी राज एम्बेसडर थे उनके साथ मेरी बहुत लंबी बैठ करके बातचीत हुई। मैंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए ख्वानी साहब को, और साथ ही साथ जो है वो अपनी भावनाएं और भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं उसके बारे में वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। और आपको ये मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जो है वहाँ के राष्ट्रपति से बात करी। हमारे उससे पहले ही जो है वो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी जो है वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सारी एक प्रक्रिया लगातार चलती रही। मैं मानता हूँ ये एकदम अचानक हुआ है। और आपको याद होगा, लोग बहुत चीज़ें उसको कन्फ्यूज़न करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने जब इसराइल की पार्लियामेंट में बोला था तो उसमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि हम युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं, युद्ध समस्या का समाधान नहीं, अपने आप में समस्या है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में 2 दिन पहले उन्हीं की पार्लियामेंट में, इसराइल की पार्लियामेंट में कहा था। आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध है ये किधर जा रहा है? क्या क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल आमादा है ईरान को ख़त्म करने के लिए, क्या वो कर भी पाएगा, या आपको लग रहा है कि जो पूरी दुनिया का जो ईरान का जो समर्थक है वो साथ खड़े हो जाएंगे? कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है? मुझे लगता है कि इस बार जो दुनिया का मुगाम्बो बनने के इस सनक में जो मुगाम्बो है वो गच्चा खाने वाला है। खुश नहीं होगा बल्कि रोना होगा, क्योंकि आप जो है वो बेगुनाह और मासूम बच्चों, बच्चियों और बुज़ुर्गों और महिलाओं की लाशों पर आप अगर खुश होंगे तो आपको रोना ही पड़ेगा बाद में। आपकी कभी मुलाकात हुई है खामनेई जी से? नकवी साहब मंत्री भी रहे हैं आप। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनसे मिला भी हूँ और मुझे आशीर्वाद भी है मिला है उनका। और वो एक बहुत आध्यात्मिक शख्सियत, मतलब कोई सामान्य शख्सियत नहीं, वो एक बहुत स्पिरिचुअल शख्सियत है। और ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। मतलब आप आर्यव्रत से लेकर के और अब तक अगर आप देखें तो वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसको आप चाह करके भी जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते।